अस्सलाम वालेकुम बेटे क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। बेटे हम चैप्टर नंबर 12 पढ़ रहे थे और चैप्टर नंबर 12 का लास्ट जो लेक्चर था वो हमारा लास्ट लेक्चर था जो कि 12.17 आर्टिकल, जिसके अंदर हमने पढ़ा चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो अब बारी आती है हमारी एक्सरसाइज की। तो एक्सरसाइज के अंदर हमारे फर्स्ट आ जाते हैं एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन, तो वही आज हम लोग करने जा रहे हैं। तो बेटे मैं लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन के ऑलमोस्ट 2 वीडियोज़ बनेंगी या 2 लेक्चर्स बनेंगे। तो इसके अंदर ये प्रोसीजर जो होगा या तरीका जो होगा लेक्चर का कि जो क्वेश्चन एक क्वेश्चन जो मैं एक्सप्लेन करूँगा उसके बाद उस क्वेश्चन का जो आंसर आप पेपर के अंदर लिखोगे या कोई बच्चा अगर नोट करना चाहता हो तो नोट्स बनाना चाहता हो तो उसका प्रॉपर आंसर जो है जो आप बोर्ड के एग्ज़ाम में या कहीं पे भी वो क्वेश्चन आ जाए तो आप लिख सकते हो। तो वो आपका वर्ड टू वर्ड जो आंसर होगा वो उस क्वेश्चन के बाद एक पिक की फॉर्म में ऐड कर दिया जाएगा। इस लेक्चर के अंदर हर क्वेश्चन के बाद उसका आंसर यानी कि पिक की फॉर्म में एक आंसर होगा, वो तकरीबन 5 सेकंड पिक जो है वो चलेगी। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा उसको हम लोग देखेंगे। तो इस तरह से तमाम क्वेश्चन जो हैं वो आप लोगों को मैं पढ़ाऊँगा। तो आइए हम लोग फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। जो आप लोगों के चैप्टर नंबर 12 का एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर भी दिखाई दे रही होगी। स्टेटमेंट क्या है? द पोटेंशियल इज़ कांस्टेंट थ्रू आउट ए गिवन रीजन ऑफ स्पेस। कि पोटेंशियल कांस्टेंट है किसी रीजन के अंदर, स्पेस के किसी रीजन के अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट है। इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज़ीरो और नॉन ज़ीरो इन दिस रीजन। कहता है क्या वहाँ पर उस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी या नॉन ज़ीरो होगी? एक्सप्लेन, इस चीज़ को एक्सप्लेन करें। तो आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन समझ आ गई। स्टेटमेंट क्या थी? कंसिडर कर लिया कि हमारे पास ये रीजन है, ये जो ग्रीन बॉक्स है, इसके अंदर हर पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है। यानी कि अगर हम लोग कहें कि ये जो हमारा पॉइंट है इस पर भी पोटेंशियल की वैल्यू V है, इस पर भी पोटेंशियल की वैल्यू V है, या इस पर भी 10 वोल्ट पोटेंशियल है, इधर भी 10 वोल्ट पोटेंशियल है, इस रीजन के हर पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू, हर 2 पॉइंट्स की वैल्यूज़ क्या होंगी? सेम होंगी। तो बताएं इस रीजन के अंदर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है या इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन ज़ीरो है, बस ये हमने बताना है। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट का आर्टिकल पढ़ के आए हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके इक्वल होती है? माइनस डेल्टा V ओवर डेल्टा R। अच्छा, उसने क्वेश्चन किया इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज़ीरो और नॉन ज़ीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो या नॉन ज़ीरो का कैसे पता चलेगा? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़ीरो होगी किसी रीजन के अंदर तो वहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं होगा। तो ये फार्मूला हम पढ़ चुके हैं, इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V ओवर डेल्टा R। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? कि नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होती है? टुवर्ड्स डिक्रीजिंग पोटेंशियल। ओके, तो अब डेल्टा V हमें चाहिए, यानी कि इस रीजन के अंदर हमने 2 पॉइंट्स ले लिए, ये 2 रेड जो हैं दिखाई दे रहे हैं। डेल्टा V क्या होगा इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान? सर डेल्टा V तो क्या होगा? ये भी उतनी वैल्यू रखता है वोल्ट की, ये भी उतनी वैल्यू रखता है पोटेंशियल की, तो दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या होगा? ज़ीरो होगा। तो यही लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट पोटेंशियल इज कांस्टेंट, सो डेल्टा V यानी कि चेंज इन पोटेंशियल दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना होगा? ज़ीरो होगा। यहाँ पर ज़ीरो पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? E इज़ आल्सो ज़ीरो, यानी कि आंसर हमारा ज़ीरो आएगा। तो यही आंसर लिखा हुआ है द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ज़ीरो इन दिस रीजन। तो कहीं पर भी जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए, एरिया चाहे जितना मर्जी हो, इस एरिया में पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? ज़ीरो होगी। इसी क्वेश्चन का जो है आप लोग आंसर जो है अभी पिक में बता देता हूँ मैं, वो आप लोग नोट कर लें। जी बेटे, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, उसकी भी स्टेटमेंट आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। स्टेटमेंट क्या कहती है? सपोज दैट यू फॉलो एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू ए पॉजिटिव
charge या due to a positive point charge do electric field and the potential will increase or decrease। कि हम लोगों ने क्या करना है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को फॉलो करना है किसकी, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की, बताएं उसकी वजह से जब उसको फॉलो करेंगे हम लोग, उस लाइन को फॉलो करेंगे जिस डायरेक्शन में फील्ड होगा, तो क्या उसको चलते चलते हमारा जैसे जैसे चलते जाएंगे क्या पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज़ होगा या इंक्रीज़ होगा। तो इसके लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि पॉजिटिव पॉइंट चार्ज का फील्ड होता कैसा है। तो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज का फील्ड बेटा कैसे होता है जी, रेडियली आउटवर्ड होता है, यानी कि इससे फील्ड क्या जा रहा होता है जी, दूर जा रहा होता है, फील्ड लाइंस दूर जा रही होती हैं। अब हमने दो पॉइंट ले लिए, एक ये ए पॉइंट है एक बी पॉइंट है। उसने यही कहा कि आप फॉलो कर रहे हैं किसी पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को, तो बताएं क्या ए पॉइंट और बी पॉइंट के ऊपर दोनों पे देखेंगे हम लोग कि क्या बी पॉइंट के ऊपर ए की निस्बत इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी वैल्यू कम होती है या इंक्रीज़ होती है। तो अब क्या किया हमने, यहाँ से देखें इस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज से ए पॉइंट का फासला जो है वो हमारे पास R1 कहते हैं इसको, और पॉजिटिव पॉइंट चार्ज से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है R2। अब वाज़ह दिखाई दे रहा है R2 ज़्यादा है R1 से, तो हमने रिलेशन पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज के अंदर ये E इज इक्वल टू था KQ ओवर R स्क्वायर, और एब्सोल्यूट पोटेंशियल की वैल्यू भी हमने पढ़ ली थी V इज इक्वल टू KQ ओवर R आया था, उसका फार्मूला हमने पढ़ा। तो दोनों फार्मूलों को अगर देखें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का और पोटेंशियल का ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन्वर्स स्केयर लॉ ऑब्े करती है और पोटेंशियल जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किससे, डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट चार्ज। यानी कि अगर कोई बंदा इस फील्ड लाइन को फॉलो करता हुआ इस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज से क्या जाएगा, दूर जाएगा। जब दूर जाएगा तो डिस्टेंस के साथ दोनों का रिलेशन कैसा है, इन्वर्स रिलेशन है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे विद द इंक्रीज ऑफ डिस्टेंस, विद इंक्रीज ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट चार्ज। तो ये हमारा बेसिक क्वेश्चन था, तो लिखा यही हुआ है आंसर के अंदर कि बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल विल डिक्रीज। और नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन आ गई जो कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो एट द एंड हम रिजल्ट लिखेंगे बोथ डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन डिस्टेंस या इंक्रीज इन आर। तो जैसे जैसे आप फॉलो करते हुए दूर जाते जाओगे तो पोटेंशियल की वैल्यू भी डिक्रीज होगी इस पॉइंट चार्ज की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू या इलेक्ट्रिक फील्ड की भी वैल्यू जो है वो डिक्रीज करेगी। जी बेटे, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो उसकी स्टेटमेंट है वो मैं पढ़ता हूँ। हाउ कैन you identify that which plate of capacitor is positively charged। क्या हमारे पास एक कैपेसिटर है जो कि फुल चार्ज है या मैक्सिमम चार्ज है, तो उसकी प्लेट कौन सी पॉजिटिव है या कौन सी पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट है और कौन सी नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उसने सिर्फ पॉजिटिव के लिए पूछा है कि पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट कौन सी होगी, उसको कैसे डिटेक्ट कर सकते हो। तो हम लोग आंसर में सिर्फ उसी का लिखेंगे। तो लेकिन बताओ मैं दोनों का दूंगा कि क्या चेंजेस होंगी या एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म करेंगे उसके अंदर क्या रिजल्ट्स आएंगे। तो बेटे इसके लिए हमारे पास एक डिवाइस है चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए। किसी बॉडी के ऊपर चार्ज कैसे डिटेक्ट किया जा सकता है, किससे किया जा सकता है, उससे हम लोग नेचर ऑफ चार्ज भी पता कर सकते हैं कि अगर ये बॉडी, उससे ये भी पता किया जा सकता है ये बॉडी चार्ज्ड है या न्यूट्रल। अगर ये चार्ज्ड है तो ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है या नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो बेटे आप लोग ये 10th क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं डिवाइस जिसका नेम है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो करना ये है कि हमने गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है जिसकी मदद से हम फाइंड कर सकेंगे कि कौन सी प्लेट पॉजिटिवली चार्ज्ड है और कौन सी प्लेट जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है। कंसिडर कर लें कि हमने गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप ले ली
और इसकी कंस्ट्रक्शन में मैं नहीं बता रहा, वो आप लोग पहले पढ़ चुके, पता है कि गोल्ड फॉयल होती है लगी हुई। अब इसको हमने कर लिया है पॉजिटिव चार्ज दे दिया है, इस गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को हमने क्या कर दिया है, तो पॉजिटिव चार्ज दे दिया है। जब इस सारे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, इन दोनों गोल्ड फॉयल्स के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आया, ये पहले बिल्कुल साथ ऐसे थी, साथ चिपकी हुई थी, फिर ऊपर से ये फिट है, तो ये दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ऑपोजिट चार्ज सॉरी सेम चार्जेस हमें पता है क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो ये एक जो है वो वैसे की वैसे फिक्स रही, चूँकि वो ज़्यादा मोटी है, थिक है, तो जो पतली होगी वो ऊपर की तरफ मूव कर जाएगी। तो यहाँ पे उनके दरमियान जो फासला है वो बढ़ गया, यानी कि यहाँ पे डाइवर्जेंस हुई है, यहाँ पे फासला जो है डिस्टेंस आ गया दोनों के दरमियान। अब हम क्या करेंगे, हम कैपेसिटर को लेके आएंगे, कैपेसिटर की एक प्लेट जो है उसको इसकी डिस्क के करीब करेंगे। अब देखिए कि डिस्क के ऊपर और पूरे इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर हमारे पास ये प्लेट फॉर एग्जांपल पॉजिटिव चार्ज वाली होगी तो क्या होगा, अभी हमें नहीं पता कि कैसे कौन सी पॉजिटिव है कौन सी नेगेटिव। पॉजिटिव जब भी इसके पास आएगा तो ये पॉजिटिव इन पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो डिस्क में से सारा पॉजिटिव चार्ज किस तरफ मूव करना शुरू कर देगा, इस गोल्ड फॉयल की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। जब यहाँ पर चार्ज बढ़ेगा तो इन दोनों के दरमियान जो लगने वाली फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो भी बढ़ जाएगी। यहाँ पर जो फील्ड की इंटेंसिटी होगी पॉजिटिव चार्ज की वजह से वो भी ज़्यादा हो जाएगी, तो ये दोनों एक दूसरे को ये यहाँ से और ज़्यादा ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा, डाइवर्जेंस इंक्रीज करेगी। अब क्या पता चला कि हम गोल्ड लीफ एक इलेक्ट्रोस्कोप लेंगे जिसको पॉजिटिव चार्ज दे देंगे, अगर किसी प्लेट को उसके करीब लाने से डाइवर्जेंस इंक्रीज होती है तो हम कहते हैं जी ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है। अब नेगेटिव के अंदर क्या होगा, यहाँ पर जब नेगेटिव चार्जेस होंगे तो नेगेटिव इन पॉजिटिव चार्जेस को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ये सारा पॉजिटिव चार्ज ऊपर जाना शुरू कर देगा, यहाँ पे चार्ज कम होगा जिसकी वजह से फोर्स ऑफ रिपल्शन कम होगी, डाइवर्जेंस डिक्रीज होगी। जो उनके दरमियान डिस्टेंस है दोनों फॉइल्स के दरमियान वो क्या होगा, डिक्रीज होगा अगर प्लेट नेगेटिव चार्ज वाली होगी तो उसने ये पूछा है कि पॉजिटिव चार्ज को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट ऑफ कैपेसिटर को कैसे फाइंड कर सकते हैं। सिंपल, हम गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप लेंगे, उसको पॉजिटिव चार्ज दे देंगे और जब इसको इसी प्लेट को उसके पास लेके आएंगे, देखेंगे अगर डाइवर्जेंस इंक्रीज होगी तो हम कहेंगे ये प्लेट जो है ये पॉजिटिवली चार्ज है। जिस प्लेट को करीब लाने से डाइवर्जेंस डिक्रीज होगी हम कहेंगे कि ये प्लेट जो है ये नेगेटिवली चार्ज है। लेकिन ये कब, जब हमारी इलेक्ट्रोस्कोप पॉजिटिवली चार्ज होगी। जब इलेक्ट्रोस्कोप को अगर हम नेगेटिवली चार्ज कर लें, नेगेटिव चार्ज दे दें, तो फिर ये दोनों कंडीशन जो हैं वो उलट हो जाएंगी। तो आप ये याद रखें कि अगर डाइवर्जेंस इंक्रीज हो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप के लिए तो फिर प्लेट हमारी पॉजिटिवली चार्ज होगी, अगर किसी प्लेट को इसके करीब लाने से डाइवर्जेंस डिक्रीज हो तो वो प्लेट नेगेटिवली चार्ज होगी। अच्छा बेटा, इसी क्वेश्चन को या कैपेसिटर की कौन सी प्लेट जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, इसको फाइंड करने का एक अल्टरनेट मेथड भी है। कि दूसरा मेथड है कि हम क्या करेंगे, ये कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, इनके दरमियान फील्ड है। अब फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे मैंने शो की हुई है, कोई भी डायरेक्शन जो हो सकती है। तो अगर हम डायरेक्शन ना भी शो करें तो वो भी यहाँ पे मैंने शो की हुई है, वैसे अगर ना भी करें तो फिर भी देखें, अगर हम इन दोनों प्लेट्स के दरमियान कोई पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो हमें पता है पॉजिटिव चार्ज कैसे मूव करता है, फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता है। जिस डायरेक्शन में भी ये पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा हम कहेंगे इसी डायरेक्शन में फील्ड है। अब चूँकि यहाँ पे मैंने मेंशन किया तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये जो चार्ज है ये इस डायरेक्शन में मूव किया। अगर ये चार्ज इस डायरेक्शन में मूव किया है, इसका मतलब है कि ये किस प्लेट की तरफ जा रहा है, लो पोटेंशियल वाली प्लेट की तरफ या नेगेटिव चार्जेस वाली प्लेट की तरफ, चूँकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल मूव करता है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्जेस वाली प्लेट, अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लेते तो चूँकि नेगेटिव उस नेगेटिव को रिपेल करता था वो पॉजिटिव की तरफ जाती। अब यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज लिया है तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट्स से
जो क्या करेगा, रिपल्शन शो करेगा और ये इससे दूर जाएगा। तो जिससे दूर जाएगा वो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट होगी कैपेसिटर की, जिसके करीब जाएगा वो हम कहेंगे नेगेटिवली चार्ज है हमारे कैपेसिटर की प्लेट। तो ये दोनों मेथड हैं, आप लोगों ने ये मेथड जो है वो याद करना है। इसी का आंसर जो है वो नेक्स्ट मैं बताऊंगा आप लोगों को, जो पिक्चर है उसके अंदर है। और एक इसी का एक्सपेरिमेंट भी है कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को कैसे जो है वो यूज़ करके हम डिटेक्ट कर सकते हैं किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज। वो छोटी सी 1 मिनट की जो है वो वीडियो है, तो वो भी आप लोग देखें, इंशाल्लाह आप लोगों का कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जी बेटे, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 4 है। तो उसकी स्टेटमेंट जो है वो मैं पढ़ने लगा हूँ। डिस्क्राइब द फोर्स आर फोर्सेस ऑन ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज व्हेन इट प्लेस्ड बिटवीन पैरेलल प्लेट्स, बिटवीन 2 पैरेलल प्लेट्स। अब हमने क्या किया है जी, एक चार्ज लिया है पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, उसको 2 पैरेलल प्लेट्स के दरमियान में रख दिया है। क्वेश्चन ये है कि इसके ऊपर लगने वाली फोर्स या नेट फोर्स जो है वो बताएं। अब इसके 2 केसेस हैं। एक जो पहला केस है कि वो विद सिमिलर एंड इक्वल चार्जेस, यानी कि दोनों प्लेट्स के ऊपर सेम चार्ज होगा, दोनों के ऊपर या तो पॉजिटिव होगा या दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। बी जो सेकंड केस है हमारा, विद इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। तो ये दोनों केस ही हम लोग स्टडी करेंगे। फर्स्ट हमारा एक केस है कि जब चार्जेस ऑन प्लेट्स जो हैं वो सिमिलर हैं और इक्वल चार्जेस, यानी कि नंबर ऑफ चार्जेस की बात की जाए या मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की बात की जाए, तो इस प्लेट के ऊपर भी उतने ही हैं, इसके ऊपर भी उतने ही हैं, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज हैं और इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज हैं। हमने कोई Q0 चार्ज, टेस्ट चार्ज जो है या पॉजिटिव पॉइंट चार्ज जो है वो रख दिया है यहाँ पे। अब इसके ऊपर लगने वाली फोर्स कितनी होगी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये सारा कुछ हम बताएं। हमें पता है कि फोर्स किसके इक्वल होती है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला हमने पढ़ा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स आ जाएगी Q0 इंटू E। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इस प्लेट की वजह से भी, इस प्लेट की वजह से भी, दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, चूँकि दोनों चार्जेस रखते हैं। अब दोनों की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। अब बेटा देखें, हम लोग एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ पढ़ चुके हैं, तो उसके अंदर हमने पढ़ी थी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस। तो हमने कैपेसिटर जब पढ़ा तो उसके अंदर हमने कहा कि ये जो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं वो भी एक ऐसे बिहेव करेंगी जैसे जो पैरेलल प्लेट्स होंगी जो कि इनफाइनाइट लेंथ की होंगी। तो सिमिलरली यहाँ पर इसकी भी फील्ड इंटेंसिटी कोई होगी, यहाँ पर भी इसकी भी फील्ड इंटेंसिटी कोई ना कोई होगी। अब देखें, इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू किसी भी पॉइंट पे ले लें, वो जितनी इस प्लेट की, यानी कि इस जहाँ पे ये Q0 चार्ज पड़ा है, तो ये प्लेट जो है राइट वाली प्लेट, इसके ऊपर फोर्स लगाएगी किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, चूँकि इसकी फील्ड की डायरेक्शन ये है। अब इसी पॉइंट चार्ज के ऊपर ये वाली प्लेट भी उतनी फोर्स ही लगाएगी, चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों प्लेट्स की सेम है। क्यों सेम है? चूँकि सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है दोनों की, तो इसलिए दोनों फोर्सेस एक दूसरे को क्या करेंगी, कैंसल आउट कर देंगे। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, चूँकि इस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के ऊपर या इस रीजन के अंदर दोनों प्लेट्स की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वो सेम है और डायरेक्शन एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है। हर पॉइंट पे जहाँ पर भी देख लेंगे मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन ऑपोजिट, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी हमारे पास, 0। उसकी मैग्नीट्यूड आ गई 0, तो हमारे पास फोर्स भी कितनी लगेगी इस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के ऊपर, 0 फोर्स लगेगी। तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज 0। तो अगर दो सेम और इक्वल चार्जेस वाली प्लेट्स के दरमियान पॉजिटिव चार्ज को रख दिया जाए तो उसके ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करेगी। अब नेक्स्ट हमारा बी केस है कि ऑपोजिट एंड इक्वल चार्जेस, यानी कि हमारी प्लेट्स के ऊपर ऑपोजिट चार्जेस हैं, एक के ऊपर पॉजिटिव दूसरे के ऊपर नेगेटिव, चार्जेस की वैल्यू सेम है। अब इसके अंदर हमने रख दिया कोई पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, इसके ऊपर फोर्स बताएं।
अब यहाँ पे देखें जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस यहाँ पे इस एरिया के अंदर इस प्लेट की वजह से होगी, उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस प्लेट की वजह से होगी। लेकिन इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉजिटिव प्लेट की वजह से किस तरफ होगी, अवे फ्रॉम प्लेट। और जो हमारी नेगेटिव प्लेट है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस हैं उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो किस तरफ होगी, टूवर्ड्स प्लेट। यानी कि इसकी वजह से भी इस डायरेक्शन में और नेगेटिव प्लेट वाली नेगेटिव चार्जेस वाली प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो भी इसी डायरेक्शन में है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। तो जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा तो लगने वाली फोर्स भी मैक्सिमम होगी। तो ई नेट इज मैक्सिमम, क्योंकि दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन भी सेम है तो इसलिए मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पॉइंट चार्ज विल बी मैक्सिमम। तो इस केस के अंदर पॉइंट चार्ज के ऊपर फोर्स मैक्सिमम लगेगी। पॉइंट चार्ज किस तरफ मूव करेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड मूव करेगा। चूँकि पॉजिटिव चार्ज है तो इसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी जो कि मैक्सिमम होगी। और ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज किस तरफ मूव करेगा, नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करेगा। जी बेटे, अब हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि उसकी स्टेटमेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर वाई। कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो क्रॉस नहीं करती कभी भी एक दूसरे को, दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी कट नहीं करेंगी। तो ऐसा क्यों होता है बताएं। अब बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल हम अंडरस्टैंड करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहते किसे हैं। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का आर्टिकल जब लेक्चर पढ़ा उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, अगर किसी ने नहीं देखा हुआ तो वो देख ले। आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का अच्छे से कंसेप्ट आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कंसेप्ट जब हमने अंडरस्टैंड किया तो हमने कहा द पाथ फॉलोड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज हमारे पास मौजूद है, उसके पास कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी टेस्ट चार्ज कोई पॉजिटिव ही लेके आएंगे, यहाँ पे रखेंगे इसके फील्ड के अंदर। ये इसके ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा अपने फील्ड की डायरेक्शन में, जिसकी तरफ इसकी फील्ड इंटेंसिटी होगी, यानी कि ये रिपेल करेगा इसको। तो हम लोग क्या करते थे, जिस पाथ को ये फॉलो करता था हम लोग उसको एक लाइन से शो कर देते थे। तो हम कहते थे ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। अगर इसी पॉजिटिव क्यू नॉट चार्ज को हम लोग इस पॉइंट पे लेके आ जाएं तो फिर हम क्या कहेंगे, अब इसके ऊपर लगने वाली फोर्स चूँकि इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो इसी की मूवमेंट का जो पाथ है उसे ही हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब देखें क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पड़ा हो और वो दो डायरेक्शंस के अंदर मूव कर रहा हो। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर कट करती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यानी कि यहाँ से अगर कोई पास आउट होती है तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर लगने वाली फोर्सेस दो हैं। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो वो है जिधर पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा, जिस पाथ को फॉलो करेगा। तो जिस पाथ को फॉलो करेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। अब ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लगा दी, ये भी, तो इसका मतलब है कि ये इस पॉइंट चार्ज की तरफ इस पाथ को भी फॉलो करेगा, इसको भी फॉलो करेगा। क्या मतलब, आधा पॉइंट चार्ज जो है वो इस तरफ चला जाएगा, आधा ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो ये गलत बात है, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो अब मैं मूव कर रहा हूँ तो मैं एक डायरेक्शन में मूव करूँगा सारे का सारा, तो चार्ज भी, टोटल चार्ज जितना भी है वो सारा एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता, फिजिकली ये इम्पॉसिबल है कि चार्ज आधा कुछ के इधर मूव कर जाए, कुछ ऊपर की तरफ मूव कर जाए। तो ये हमारे पास रॉन्ग है। ये क्या सी है जी, ये रॉन्ग कंडीशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती। क्यों नहीं करती, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की हर पॉइंट के ऊपर एक ही डायरेक्शन होती है। अगर देखें इस पॉइंट के ऊपर दो डायरेक्शन हो फील्ड लाइंस की तो फिर अगर तभी कट कर सकती हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक पॉइंट के ऊपर फील्ड लाइंस की डायरेक्शन या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन एक से ज़्यादा हो। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, पाथ फॉलोड बाय द यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, पाथ फॉलोड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब
ये पॉइंट ले लें, इस पॉइंट के ऊपर कोई क्यू नॉट चार्ज रखा हमने, हम कहते हैं कि यहाँ पे ना इसके ऊपर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कट कर रही हैं एक दूसरे को, ये एक फील्ड लाइन इधर है, एक फील्ड लाइन इधर है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? यानी कि हमने ये कह दिया है कि ये चार्ज इस तरफ भी मूव कर रहा है, इस तरफ भी मूव कर रहा है, तो ये तो फिज़िकली पॉसिबल ही नहीं है। इस वजह से हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन जो है वो एक पॉइंट के ऊपर एक ही हो सकती है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। ऐसे ही एक और थोड़ा सा कंसेप्ट छोटा सा कि अगर ये तो था अकेला चार्ज, अगर इसी क्यू नॉट चार्ज को दो अपोजिटली चार्ज चार्जेस के अंदर, उनके फील्ड के अंदर रखा जाए तो फिर ये कैसे मूव करेगा, कि फिर ये किसके पाथ को फॉलो करेगा? क्या ये इसकी वजह से जो फील्ड लाइन होगी या इसके जो फोर्स होगी उसको फॉलो करेगा या इसको? तो बेटे ये दोनों की नेट फोर्स को फॉलो करेगा। फॉर एग्जांपल यही मैंने ड्रा किया हुआ यहाँ पे, अब देखिए Q2 यहाँ पे पड़ा है, Q1 यहाँ पे पड़ा है। यहाँ से जो फोर्स लगेगी वो इसके ऊपर इस तरफ होगी, ये क्यू नॉट पॉजिटिव क्यू नॉट है, यहाँ पे लिख देते हैं। इस चार्ज की वजह से भी इसके ऊपर कूलम फोर्स लगेगी, जिसकी डायरेक्शन ये शो की हुई है। अब क्या होगा, क्या ये तो नहीं हो सकता कि आधा चार्ज इधर चला जाए, आधा चार्ज इधर चला जाए, उसने एक ही डायरेक्शन में मूव करना है। तो क्या होगा, वेक्टर एडिशन बाय पैरेललोग्राम जो है यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे। ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम जो है वो बन गई। ये आप फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ के आए होंगे, फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा इसका, और हो सकता है कि आपको किसी टीचर ने पढ़ाया भी हो वेक्टर एडिशन बाय पैरेललोग्राम मेथड। तो अब क्या हमने पैरेललोग्राम बना ली, यहाँ से भी एक जो है डॉटेड लाइन खींच ली, इमेजिनरी लाइन खींच ली, और यहाँ से भी, और इस जहाँ पे ये दोनों लाइंस एक दूसरे को कट करेंगी, ये पॉइंट चार्ज जो है ये उस डायरेक्शन में मूव करेगा। इसी वजह से हमारी फील्ड लाइंस यहाँ से क्या हो गई, बेंड हो गई हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों का फील्ड इंटरेक्ट हो रहा था, लेकिन पॉजिटिव पॉइंट चार्ज जो है वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो इस वजह से वो दोनों की जो नेट फोर्स होगी उसकी डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। तो सिंपल के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर एक पॉइंट के ऊपर एक दूसरे को कट करती हैं तो इसका मतलब उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन एक से ज़्यादा है, दो डायरेक्शंस हैं। अगर दो डायरेक्शंस हैं तो फिर चार्ज क्या दोनों डायरेक्शन में मूव करेगा? नहीं, वो एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा। इस वजह से ये कॉन्सेप्ट गलत है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट करेंगी या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक से ज़्यादा डायरेक्शंस रखती है। याद रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो कभी कट नहीं करती। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक ही डायरेक्शन रखती है किसी एक पॉइंट के ऊपर। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। 5 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसके प्रॉपर आंसर जो हैं वो भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को समझ आ गई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।